2025 का सबसे बड़ा आईपीओ इज फाइनली हियर। टाटा कैपिटल लेकर आ रहा है 15,500 करोड़ रुपीस का आईपीओ set to open on October 6, and I'm sure a lot of investors have been waiting for this IPO. This company is a part of Tata Group and 20 सालों में ये Tata Group का second IPO है after Tata Technologies that was listed last year. Hi, welcome to Aryan Plus. मैं हूँ मानसी and I am sure that you are excited about this IPO. टाटा नाम का ट्रस्ट और NBFC सेक्टर की ग्रोथ की कहानी। अब सवाल ये है, क्या ये आईपीओ आपके पोर्टफोलियो के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकता है? बिफोर वी स्टार्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड कीप ऑन वॉचिंग इट टिल द एंड बिकॉज आई एम श्योर ये आईपीओ स्टोरी आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। आई वॉन्ट यू टू पे स्पेशल अटेंशन फॉर नेक्स्ट फ्यू मिनट्स क्योंकि हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, स्टार्टिंग विद टाटा कैपिटल करती क्या है। टाटा कैपिटल वॉज फाउंडेड इन 2007 एंड ये टाटा सन्स की सब्सिडायरी है। ये एक NBFC है, नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग कंपनी। बैंक से थोड़ा अलग लेकिन काम वही, लोन देना। टाटा कैपिटल कोई छोटी मोटी NBFC नहीं है, ये एक डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज का पावर हाउस है। ये है इनके मेन बिजनेसेस। सबसे पहला है रिटेल फाइनेंस। ये कंपनी का बिगेस्ट इंजन है थ्रू विच कंपनी गिव्स होम लोन्स, पर्सनल लोन्स, व्हीकल लोन्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन। एंड टोटल लोन बुक का 62% इन्हीं सेगमेंट से आता है। सेकेंड इज SME एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस। स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को भी ये लोन देती है जिससे बिजनेस एक्सपांड हो सके। थर्ड इज वेल्थ मैनेजमेंट। अगर आपको अपना पैसा मैनेज करवाना है, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस या क्रेडिट कार्ड्स चाहिए तो वो सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करती है। फोर्थ इज स्पेशलाइज्ड फाइनेंसिंग, जैसे कि टाटा क्लीनटेक कैपिटल के थ्रू ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करना। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज प्रोस्पेक्टस, टाटा कैपिटल इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट डाइवर्सिफाइड NBFC है with a total gross loans of 2,26,550 करोड़। अब बात करते हैं द मेन रीजन फॉर IPO। RBI के रूल्स की वजह से ये IPO आ रहा है। RBI ने टाटा कैपिटल को अपर लेयर NBFC क्लासिफाई किया है एंड उन्हें मैंडेटरी सितंबर 2025 पर स्टॉक मार्केट पर लिस्ट होने का डायरेक्शन भी दिया है। तो ये IPO कंपनी की मजबूरी और ताकत दोनों है। आइए अब कंपनी की परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखते हैं। फिगर्स क्या बता रहे हैं? टॉप लाइन ग्रोथ आउटस्टैंडिंग। कंपनी का लोन बुक बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, मतलब मार्केट में काफी हाई डिमांड है एंड टाटा कैपिटल का ट्रस्ट उसे हेल्प कर रहा है। सेकेंड इज बॉटम लाइन ग्रोथ, मतलब नेट प्रॉफिट थोड़ा स्लो है। रेवेन्यू 56% बढ़ा लेकिन प्रॉफिट सिर्फ 10% ही बढ़ा। आखिर क्यों? क्योंकि कंपनी ने प्रोविजंस बहुत किए हैं एंड कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स भी बढ़ा है। थर्ड इज रिटर्न ऑन इक्विटी। अच्छी कंपनी की निशानी होती है 18 to 20% का ROE। टाटा कैपिटल का ROE FY 26 में 10.6 से 12.6 के आसपास है। ये ठीक है पर अपने टॉप कॉम्पिटिटर से थोड़ा कम है। नाउ बेसिक IPO डिटेल्स। IPO 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक ओपन रहेगा। द प्राइस बैंड इज सेट एट ₹310 to 326 पर शेयर। अपर बैंड पर फोकस करेंगे। आयरॉनिकली जिन इन्वेस्टर्स ने अनलिस्टेड मार्केट में टाटा कैपिटल के शेयर्स खरीदे हैं, दे वुड बी इन डीप शॉक क्योंकि IPO की वैल्यू 56% डिस्काउंट पर है फ्रॉम इट्स लास्ट अनलिस्टेड प्राइस ऑफ ₹735 और ऑलमोस्ट 70% डाउन फ्रॉम इट्स पीक फ्रॉम अप्रैल। लॉट साइज इज 46 शेयर्स, मतलब एक रिटेल इन्वेस्टर को मिनिमम 14,996 रुपीज इन्वेस्ट करना पड़ेगा। टोटल इश्यू साइज ये IPO 15,512 करोड़ का है, मेकिंग इट बिगेस्ट IPO। इसमें फ्रेश इशू कंपोनेंट 6,846 रुपीज कंपनी के पास जाएंगे और 56% दैट इज 8,666 करोड़ रुपीज इज ऑफर फॉर सेल, मतलब ये पैसा कंपनी को नहीं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज आखिर इन पैसों का कंपनी क्या करेगी? फ्रेश इशू से जो 6,846 करोड़ रुपीस कंपनी रेज करेगी उसे अपनी Tier 1 कैपिटल को बढ़ाने में यूज करेंगी। सबसे बड़ा सवाल, क्या ये 326 का प्राइस बैंड वैल्यू जस्टिफाई करता है? इसके लिए हम कंपनी के पीयर्स जैसे बजाज फाइनेंस एंड L&T फाइनेंस से कंपेयर करते हैं। टाटा कैपिटल का रेवेन्यू बजाज फाइनेंस से लगभग आधा है, that is 28,312 करोड़ at 69,693 करोड़। बजाज फाइनेंस का स्केल काफी हाई है। Among the peers, Cholamandalam Investment and Finance is the closest in terms of revenue with Tata Capital. टाटा भी ग्रोथ फेस में है एंड मार्केट शेयर कैप्चर करने की कोशिश कर रही है। EPS that is earning power per share, टाटा कैपिटल का EPS 9.6 है, which is the lowest among the players like Bajaj, Shriram, Chola,
जिनका EPS 26 से 50 की रेंज में है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ मतलब अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो टाटा कैपिटल का ROE 11.2% है, विच इज द लोएस्ट अमंग द peers। ये एफिशिएंसी में काफी पीछे है कंपेयर टू चोला एट 18.1%, Bajaj Finance at 17.35%, which are the clear leaders. If we talk about the price to book value, at pre-IPO price, Bajaj Finance PBV is the highest at 5.6, Chola is the closest at 5.1, and Tata Capital at 4.03. So, the final question is, should you apply? Let's talk about positive points. Tata Group का brand मतलब unmatched trust, strong revenue, ये इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट डाइवर्सिफाइड NBFC है with rapid AUM growth, and RBI की mandatory listing brings corporate discipline. Risk points, stretched valuations. Pricing is at a premium at sector leader despite lower profitability. Second is asset quality concern. Rising NPS and decreasing provision coverage ratio, इन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। So, should you invest? अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव है। टाटा कैपिटल का IPO प्राइस हुआ है PBV 4.5x पर। ये थोड़ा ऊपर है इंडस्ट्री एवरेज 4.1x से, लेकिन सेक्टर लीडर्स लाइक बजाज फाइनेंस, चोलामंडलम इन सब के कंपैरिजन में अभी भी कंजर्वेटिव है। IPO के बाद भी वैल्यूएशन थोड़ा हाई लगता है। यू आर पेइंग अ प्रीमियम फॉर टाटा टेक फॉर इट्स क्रेडिबिलिटी। इट्स अ हाई ग्रोथ सेगमेंट और ये इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट डाइवर्सिफाइड NBFC है। गिवन दीज फैक्टर्स इट कैन बी सुटेबल फॉर अग्रेसिव लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। और अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इट कैन बी एन अपॉर्चुनिटी। अनलिस्टेड स्टॉक्स की प्राइस से IPO इज प्राइस्ड एट अ बिट डिस्काउंट, तो अपसाइड मिलने के चांसेस हैं। हाउएवर, वेट फॉर द एंकर बुक एंड सब्सक्रिप्शन। हाई सब्सक्रिप्शन के केस में लिस्टिंग गेन्स की पॉसिबिलिटी है ड्यू टू टाटा प्रीमियम, बट यू शुड नो दैट इन्वेस्टिंग इन IPO फॉर लिस्टिंग गेन इज रिस्की। हमने टाटा कैपिटल के IPO एंड कंपनी का फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करा है, बट दिस वीडियो इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें एंड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। I hope you found this video valuable and subscribe the Arihant Plus channel.